प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 20/10/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 4 वचन। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दान के विषय में यहाँ पर कहते हुए हम देखते हैं, एक कोढ़ी व्यक्ति, कोढ़ के रोग जिसमें है, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उसे प्रणाम करता है और कहता है, प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। तब प्रभु यीशु ने कहा, तू जाकर जो चढ़ावा चढ़ाने के लिए मूसा के व्यवस्था कहता है उस चढ़ावे को चढ़ा, यानी कि जो दान देना चाहिए उस दान को, ऑफरिंग को दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के व्यवस्था में ऑफरिंग के विषय में, दान के विषय में लिखा हुआ है, जो कि दशमांश और पहला फल, इस तरह धन्यवाद का भेंट, इस तरह कई सारे ऑफरिंग जो है परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। ये व्यक्ति जो है भलाई पाया, यानी कि कोढ़ से शुद्ध हुआ, उसके बारे में जो दान के विषय में परमेश्वर का वचन जो बताता है, उस चढ़ावे को चढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है। मेरे प्रियो, हमें जो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की आज्ञा जो कहता है, वो चढ़ावा हमें चढ़ा देना चाहिए। हमें अपने हाथों में नहीं रखना है। जो दान के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, वह दान जो है, जो प्रभु यीशु मसीह को जो पहुंचना है, हमारे द्वारा जो पहुंचना है, उसको हमें पहुंचा देना है। उस आज्ञा को पूरा कर देना है। हम उस परमेश्वर के आज्ञा को, परमेश्वर के व्यवस्था को हमें पूरा कर देना है। उसको हमें नहीं रखना है। जो हमारा जो कर्तव्य है, उसको हमें पूरा कर देना है। दान देना जो है हमारा कर्तव्य है। जो भी हम भलाई पाए हैं, उसके विषय में भी परमेश्वर का वचन लिखा है कि उसके लिए हमें धन्यवाद का भेंट चढ़ा सकते हैं। हम धन्यवाद का भेंट को चढ़ा देना है। महीने में जो है, जो भी हमारा कमाई है, उसका दशमांश देने के लिए कहा है, उस दशमांश को दे देना है। और जो भी चढ़ा हुआ है परमेश्वर के लिए स्तुति करने के लिए हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, उस भेंट को हमें चढ़ा देना है। मेरे प्रियो, यानी कि ये परमेश्वर का आज्ञा है, परमेश्वर का व्यवस्था है। उस व्यवस्था को हमें अपना जीवन में पूरा कर लेना है। यह भी एक व्यवस्था है। इस आज्ञा को हमें पूरा कर लेना है। यानी कि जो भी परमेश्वर का वचन बताया हुआ है, दशमांश हो गया, धन्यवाद के भेंट हो गया और पहला फल हो गया, ऐसा कई सारे दान के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है। उस जो है आज्ञा को हमें पालन करना है। अगर हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के हाथों से भलाई पाएँ, तो उस भलाई के लिए हम धन्यवाद का भेंट, जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, उस वचन के अनुसार हमें चढ़ा देना है, दे देना है। मेरे प्रियो, हमें दान के विषय में हम जो है खराई के साथ रहना है। वो भी एक आज्ञा है। जिस तरह प्रेम एक आज्ञा है, ठीक उसी तरह वो भी एक आज्ञा है। उस आज्ञा को हमें पूरा कर लेना है। जब दान देते हैं तो पूरे हृदय का गहराई के साथ, गहराई से हमें देना है। हम कुड़कुड़ा कर नहीं, और हम जो है आधे मन से नहीं देना, पूरा सेटिस्फेक्शन के साथ हमें देना है। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। जो भी दान के विषय में परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, उस
आज्ञा को हमें पालन करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, ये जो संभव हमने देखा है पिता परमेश्वर, उसमें आपने दान के विषय में जो आपके व्यवस्था कहता है, उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आप स्वयं कहते हो परमेश्वर। पिताजी, उस जो है व्यवस्था को हम पूरा करने पाए। आपके वचन दान के विषय में जो कहता है, कई तरीके का दान है परमेश्वर, कई तरीके का ऑफरिंग है, वो सारे आज्ञा को हम पालन करने पाए। अगर हम कमाते हैं तो परमेश्वर उसमें से क्या क्या भाग हमें आपके लिए देना है, जो परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर, उस वचन के अनुसार, उस आज्ञा के अनुसार हम देने पाए। अनुग्रह देना पिता, पहले फल हम देने पाए और परमेश्वर दशमांश हम देने पाए, धन्यवाद के भेंट हम देने पाए और पर्व के समय में जो देना है वो देने पाए। पिताजी, सारा दान के विषय में जो आज्ञा है उसको हम पालन करने पाए परमेश्वर, वह हमारा जीवन में आशीष लाता है पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, उस आज्ञा को भी हम अच्छी तरह से सही तरीके से हम पालन करने पाए, कुड़कुड़ाकर नहीं परमेश्वर, बल्कि पूरे हृदय के साथ हम देने पाए परमेश्वर। अगर हम इस आज्ञा को हम मानते हैं, पालन करते हैं, तो परमेश्वर पिताजी आपसे हम आशीष पाएंगे। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। पिताजी, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों के हृदय में कार्य करना परमेश्वर, सब लोग आपके इस आज्ञा को पालन करने के लिए अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक जनों को आशीष देना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना पिता। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए, आपके लहू से छिपाना परमेश्वर। धन्यवाद। हर एक का कमाई में आशीष देना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारे जनों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको, उनका परिवार को आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता। विशेष करके महिलाओं को, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते, सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुश्मनी से बचाना, दूसरे लोगों से बचाना परमेश्वर। धन्यवाद। जो भी काम कर रहे हैं परमेश्वर, हर एक का काम में आशीष देना, आगे बढ़ाना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते, सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।